हेलो एवरीवन। अभी हम सीखेंगे कि कटोरी को अलग अलग तरीके से बनाना। जैसे कि हमारे पास सिंगल कटोरी का फॉर्मेट तो है, तो उसको हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं कि बॉम्बे कटोरी। तो वो किस हिसाब से बनानी है, यानी उसका कटिंग कैसे होगा, उसका स्टिचिंग कैसे होगा, वो हम सीखेंगे। और उसमें भी बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं, तो हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे बनाना है। और आपको कौन सा तरीका इजी लग रहा है, आप वो बना सकते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे कटोरी का कटिंग कैसे करना है। यहाँ पे हमारी जो बेसिक यानी जो हम रेगुलर कटोरी है, तो उसका मैंने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। आप जो भी मेथड से कट करते हो वो मेथड से आपको कटोरी का फर्मा लेना है। अगर सिंगल डाट बनाना है तो आपके पास फर्मा है ही, तो आप ऐसे बना सकते हो। पर समझो कि आपको डबल कटोरी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे एपेक्स पॉइंट यानी जो भी कटोरी का पॉइंट है टक्स का, वो वाले पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, सेंटर का, जिसको हम एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं। ये एपेक्स पॉइंट है, तो उससे हमने सेंटर डाट लिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम लाइन कहाँ करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेजर टेप रखना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे मेजर टेप रखूँगी। तो ये जितना भी आ रहा है उसका आधा लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आ रहा है 11 इंच, तो उसका हाफ कितना होगा, 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है 5.5 इंच। इससे हम 1 इंच जितना नीचे जाएंगे, तो 1 इंच नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो अब आपको इसकी प्रोसेस क्या करनी है कि आपका ये जितना भी गैप आ रहा है उसका आपको आधा लेना है। जहाँ भी आपका सेंटर का मार्क आ रहा है उससे हम 1 इंच जितना नीचे जाएंगे। ये वाली प्रोसेस आप कोई भी कटोरी में कर सकते हो। अब जो भी हमारा मार्क है उसको हम कहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ एपेक्स पॉइंट के साथ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क मिला दूंगी। अब यहाँ पे हमें डबल कटोरी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ से कटोरी को कट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो नीचे वाला हमारा डार्ट था उसमें हमारा सिलाई का एड था। तो यहाँ पे हमारा जो भी सिलाई का एड है उसको मैं माइनस कर दूंगी इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी डबल कटोरी बन जाएगी। अब हमारी स्टिच यहाँ पे आएगी और हमें दोनों साइड सिलाई का ऐड भी करना है। तो जो यहाँ पे हमारा सिलाई का ऐड है उसको मैं इस तरह से माइनस कर दूंगी। और आपका देखो कि जब आप इस तरह से माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा, तो हमें वाले पॉइंट को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली शेप कट कर देंगे। अब कटोरी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं बनेगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कट लगा देना है ताकि यहाँ पे भी हमारा कोई पॉइंट ना बने। अब हमारा जो भी फर्मा है उसमें हमें यहाँ पे दोनों साइड सिलाई का ऐड करना है। अब आपको सिलाई का कितना ऐड करना है, तो आप जितना स्टिच में जाने देते हो आपको उतना ही ऐड करना है। और जो भी क्लिप वाला पार्ट है उसको हम स्ट्रेट रखेंगे। अब इसकी जो भी लाइन है वही लाइन को हम यहाँ पे डार्क करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड कर दिया है। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करेंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने मेन मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे भी आपका नॉर्मल पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट को आपको माइनस कर ही देना है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इस तरह से पॉइंट को माइनस कर दूंगी। अब हम यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे फर्मे को एकदम परफेक्ट मिलाऊंगी। यहाँ पे हम अस्तर के साथ ही पिंस लगा देंगे। सेम ऊपर की साइड भी हम एक पिंस लगा देंगे। अब हमें यहाँ बाकी सब जगह पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही
कट कर देंगे। और समझो कि आपको यहाँ पे सेंटर डार्ट लेना है तो हम यहाँ पे सेंटर डार्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको सेंटर डार्ट लेना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमने जो सिलाई का ऐड किया है तो उसको आपको सिलाई का कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 0.25 जितना कम करूँगी तो अब जो मेरी येलो वाली लाइन है अगर मैं उसको कट करूँगी तो मेरा यहाँ सेंटर डार्ट भी आ जाएगा इस तरह से। अगर आपको यहाँ सेंटर पे डार्ट नहीं लेना है तो पिंक वाली लाइन आपकी फाइनल होगी, पर अगर आपको यहाँ सेंटर पे डार्ट लेना है तो येलो वाली लाइन आपकी फाइनल होगी। अब हम यहाँ पे कट करेंगे तो मैं यहाँ पे येलो वाली लाइन कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कटोरी का जो फर्मा है उसको कट कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमारा ऐसे कोई नीचे की साइड वाला डार्ट नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस हो चुका है। अब जब हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एकदम प्रॉपर पफ बनेगा। तो भी मैं आपको ऐसे ज्वाइन करके दिखाती हूँ। तो दोनों अस्तर को इस तरह से हम मिलाते जाएंगे और हम यहाँ पे पिंस लगाते जाएंगे। ओके, तो अभी देखो कि हमने ऐसे सिर्फ पिन ही लगाई है। ओके, फिर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कटोरी का शेप हमारा प्रॉपर बन जाएगा। हमें जैसा भी शेप चाहिए बॉडी के हिसाब से वो हमारा पफ बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हमारा डार्ट दिखेगा नहीं, पर सिर्फ आपकी स्टिच यहाँ पे आएगी सेंटर पे। और अगर आपको दोनों चीज़ साथ में करनी है तो यहाँ पे आप नॉर्मली एक लाइन जैसे स्टिच लेके भी यहाँ पे डार्ट ले सकते हो। तो इसी तरह से हमारी डबल कटोरी बनेगी। तो अब हम देखेंगे कि इसको माइन फैब्रिक में कट कैसे करना है और हम इसको स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मैन फैब्रिक रखा है। तो मैन फैब्रिक को भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने स्ट्रेट ही रखा है। अब हम जैसा हमारा अस्तर कट है वैसे ही हम सेम मैन फैब्रिक भी यहाँ पे कट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो मैन फैब्रिक है तो उसको भी हमने कट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसको जॉइन किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को मिलाएंगे। जो हमारा क्लीट साइड वाला पार्ट है तो राइट के ऊपर हमें राइट रखना है। यहाँ पे हमने मार्जिन कम रखा था पर स्टिच तो हमें 1/2 इंच के गैप पे ही लगानी है। तो यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। और यहाँ पे हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह से स्टिच लग जाएगी। अभी हमने ए वाली स्टिच पे यहाँ पे प्रेस भी लगा दिया है। तो हमारा स्टिच का लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो स्टिच लगाई है तो हमारा कटोरी का लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ स्टिच यहाँ पे ही आएगी, नीचे यहाँ पे हमारा कोई डार्ट नहीं होगा। पर कई बार क्लाइंट को ऐसा भी चाहिए जैसे कि ए वाली स्टिच भी चाहिए और नीचे डार्ट भी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही डायरेक्ट हमें इसको फोल्ड कर देना है, इसका आधा लेना है और यहाँ पे भी हमारा जो ये पॉइंट है उसका भी हम सेंटर ले लेंगे। ये देखो कि मैंने यहाँ नीचे मिलाया, इसका जो भी सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम एक पिंस लगा देंगे। तो हमें सेंटर पता चल गया। सेम यहाँ पे भी हमारा जो डार्ट है तो उसको भी हम मिलाएंगे, इसका भी जो सेंटर है वहाँ पे भी हम एक पिंस लगा देंगे। तो यहाँ पे भी हमने एक पिंस लगा दी है। अभी जो भी पार्ट हमारा जैसा भी मिल रहा है वहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन की स्टिच लगानी है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को जो नीचे की साइड स्टिच चाहिए उसको स्टिच भी मिल जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये सिंगल स्टिच लगानी है तो कैसे लगानी है, यही वाली कटोरी में बन जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो फोल्ड किया है तो आपका कटोरी देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस भी होगा, पर ऐसे में देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे इतना क्रॉस मिलाना है
और यहाँ पे हम एक लाइन की स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने स्टिच लगा दी है और जो भी पिंस लगे वो पिंस को हमें निकाल देना है। तो देखो कटोरी का लुक हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे भी हमारी स्टिच आ जाएगी और ऐसे भी हमारी स्टिच, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रेस लगा देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पे भी हमारा कोई पॉइंट भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने नीचे की साइड सिर्फ एक लाइन जितनी स्टिच लगा दी है। तो कटोरी का लुक हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और हमें जो पफ चाहिए वो पफ तो हमें मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसको और तरीके से कैसे बना सकते हैं। अभी हम वही कटोरी को दूसरी तरीके से कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी पहले फर्मा यूज़ किया था वही फर्मा है, जिसमें हमने सिर्फ बीच में सिलाई का ऐड किया था। तो जो हमने पॉइंट माइनस किया था तो इसकी वजह से बीच में से हमारा इतना कट हो चुका है। पर इसको मैं जैसा पहले था वैसे ही मैंने फर्मा इस तरह से साइड कर दिया है। अब ये जैसा फर्मा है वैसे हमें सेम टू सेम कट करना है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये जैसा है वैसा ही सेम मैं इसको कट कर रही हूँ। तो जैसा है वैसा सेम हमने यहाँ पे कटोरी को कट कर दिया है। अभी जैसे हमने यहाँ पे अस्तर को कट किया है वैसे ही सेम मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी कट कर दूंगी। तो अभी हमने यहाँ पे कटोरी को मेन फैब्रिक में कट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि उसको स्टिच किस तरह से लगानी है। तो अभी हमने यहाँ पे और अब हम यहाँ से 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी। अब देखो कि यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो जो भी यहाँ पे हमारी कटोरी है तो उसमें हमारा यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बनेगा। अगर आपको यही पॉइंट को माइनस करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे ही कटोरी को फोल्ड रखना है और स्टिच को यहाँ से क्रॉस लेना है और 0.25 जितना ऊपर जाके यहाँ पे लॉक को एंड कर देना है। तो यहाँ पे आपके जो कटोरे में पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा। पर अब हम यहाँ पे वैसे भी इस तरह से स्टिच लगाने वाले हैं तो हमारा पॉइंट वैसे भी माइनस होने वाला है। तो वो स्टिच हम किस तरह से लगाए, तो जहाँ पे भी हमारा क्लिप आई वाला पार्ट, ये समझो कि मेरा क्लिप आई वाला पार्ट है और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बना है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है और क्लिप आई वाले पार्ट को ध्यान में रखना है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, इसका हमें सेंटर लेना है। तो इस तरह से हमने इसका परफेक्टली सेंटर ले लिया है। यहाँ पे हमारा पॉइंट भी बराबर आ गया है। अब मैं यहाँ पे पिंस लगा दूँगी। अब इसके बाद इसका सेंटर लेना है और नीचे की साइड में 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखूँगी। तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे। अब मैं यहाँ से कटोरी को फोल्ड कर दूँगी और ऐसे हमें सिर्फ फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे भी हमें एक पिंस लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पिंस लगा दिया है। अब हम ऐसे स्टिच लगाएंगे। तो देखो कि ये वाला जो पॉइंट है वो तो हमारा परफेक्ट सेंटर में ही आएगा और यहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे कि 0.25 या 0.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैं 0.25 के ऊपर एक लाइन उतना गैप रखूँगी। यहाँ पे मैं स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी। पहले लॉक और ये वाली स्टिच को यहाँ तक क्रॉस लेना है। अब यहाँ पे हमें नॉर्मली इस तरह से पॉइंट को राउंड शेप में टर्न करना है और अब हम यहाँ पे एक लाइन जितनी ही स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तो हमारा सिर्फ एक लाइन जितना ही स्टिच में गया है।
यहाँ पे हमारा जो भी पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट देखो कि इस तरह से माइनस हो गया है और इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रॉपर डार्ट भी आ चुका है। अब हम इसको आगे की साइड से देखेंगे तो जो हमें डबल कटोरी का लुक चाहिए वो सेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखो कि हमारा डार्ट भी इस तरह से पॉइंट नहीं बनेगा, पॉइंट भी माइनस हो गया है, ऐसे डार्ट की भी स्टिच आ गई है और ऐसे हमारी डबल कटोरी की भी स्टिच आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अभी जो कटोरी बनाई तो उसमें हमारा मार्जिन नीचे का जो डार्ट है उसमें दिख रहा है, पर ऐसे हमने सिर्फ स्टिच लगाई है, उसमें हमने कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं किया है, फिर भी लुक तो हमें वैसा ही मिल रहा है जो हमें बॉम्बे कटोरी का लुक चाहिए वैसा सेम। ओके, तो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी कि हमने जो 3 कटोरी अलग अलग बनाई तो उसमें हमने क्या चेंजेस किया है। बनाया तो सिर्फ हमने एक ही फॉर्मेट से है। अभी हमने यहाँ पे कटोरी को 3 अलग अलग तरीके से कैसे बनाना है वो सीखा है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो पहली कटोरी बनाई तो उसमें सिर्फ हमारा सेंटर वाला डार्ट ही है, इसमें बाकी का कोई डार्ट नहीं है। जो दूसरी कटोरी है उसमें हमारा वेस्ट वाला डार्ट भी है और यहाँ पे हमारा सेंटर वाला डार्ट भी है, पर इसमें डिफरेंट क्या है कि हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ पे हमारा सेंटर डार्ट पे है। और जो तीसरी कटोरी है तो ये दोनों सेम ही है, दूसरी और तीसरी, पर सिर्फ इसमें चेंजेस क्या है कि जो मार्जिन है वो हमारा वेस्ट वाली डार्ट पे है और यहाँ पे हमने सिर्फ स्टिच लगाई है। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों कटोरी का लुक सेम टू सेम है। अब आपको ये तीनों में से जो भी पसंद है वो आप बना सकते हो। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।